आज आपको रीड करूंगा हरियाणा जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों में ज्यादातर चंडीगढ़ और हरियाणा जीके का पार्ट क्लियर है। चलिए उनको रीड करते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर विष्णु मंदिर तोसा में पड़ता है। ये कहां पड़ेगा? भिवानी में। राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर विष्णु मंदिर तोसाम कहां पड़ेगा? ये भिवानी। हरियाणा की छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर भिवानी। भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध सीता माई मंदिर कहां पर है? माई गांव है जो करनाल में पड़ता है। ये प्रसिद्ध सीता माई मंदिर कहां पर है? माई गांव। और ये कहां पड़ेगा? करनाल में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर कहां पर है? पलवल। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर कहां पर है? पलवल। क्वेश्चन नंबर 5, भिवानी के बाद छोटी काशी कहा जाता है? कैथल। भिवानी के बाद छोटी काशी किसको कहा जाता है? कैथल को। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांडवों की कुल देवी कौन थी? जयंती देवी। पांडवों की कुल देवी कौन थी? जयंती देवी। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में प्रमुख जिलों की संख्या कितनी है? 6। हरियाणा में प्रमुख जिलों की संख्या कितनी है? 6। क्वेश्चन नंबर 8, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन थे? ली कार्बुजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बुजिए। क्वेश्चन नंबर 9, चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई? 1952। चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई? 1952। क्वेश्चन नंबर 10, चंडीगढ़ का शिलान्यास कब किया गया? 7 अक्टूबर 1953 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11, एशिया में गुलाबों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चंडीगढ़। एशिया में सर्वाधिक गुलाबों का उत्पादन होता है कहां पर होता है? चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 12, चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? लेजर वैली। क्वेश्चन नंबर 12, चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? लेजर वैली। क्वेश्चन नंबर 13, चंडीगढ़ का दिल सिटी सेंटर सेक्टर 17। चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? सिटी सेंटर। और ये कहां पड़ेगा? सेक्टर 17 को ही बोलते हैं इसको, ठीक है। सेक्टर 17 को सिटी सेंटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध डियर पार्क कहां पर है? चंडीगढ़ में। देखो इस वीडियो के अंदर हमने ज्यादातर चंडीगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चनों को क्लियर किया है। चंडीगढ़ के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर ज्यादा बताया है। क्वेश्चन नंबर 15, कठपुतलियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? चंडीगढ़।
कठपुतलियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, चिलम वर्णा मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। चिलम वर्णा मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 17, जुत्ती पर जुत्ती चढ़ना मुहावरे का अर्थ दूर की यात्रा का द्योतक। जुत्ती पे जुत्ती चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूर की यात्रा का द्योतक। क्वेश्चन नंबर 18, ठाडा छींकना मुहावरे का अर्थ तृप्त हो जाना। ठाडा छींकना मुहावरे का अर्थ है तृप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 19, बांझी मारना मुहावरे का अर्थ है निंदा करना। बांझी मारना मुहावरे का अर्थ है निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 20, 14 की साल मुहावरे का अर्थ है सत्ता की अवहेलना। 14 की साल मुहावरे का अर्थ है सत्ता की अवहेलना। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में गीता मनीषी की संज्ञा दी गई है ज्ञानानंद जी महाराज को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? राज्य में गीता मनीषी की संज्ञा दी गई है ज्ञानानंद जी महाराज को। क्वेश्चन नंबर 22, मोहन चोपड़ा के उपन्यास। नंबर 1 हो गया बाहें नेड़ के आगे, ये हो गया बाहें नेड़ के आगे, एक छाया, मैं टूटा हुआ आदमी, आधा कटा हुआ सूर्य, पीले पत्ते, बंद दरवाजा, अकेला आदमी। ये इसके मोहन चोपड़ा के उपन्यास है, इनको रीड कर लेना, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा मोहन चोपड़ा का उपन्यास है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, एक इनमें से दिया जाएगा और तीन अन्य दे दिए जाएंगे, और फिर इनमें से जो होगा वो आंसर आपने छांट के बताना होगा। इसी मोहन चोपड़ा का उपन्यास है बाहें नीड के आगे, एक छाया, मैं टूटा हुआ आदमी, आधा कटा हुआ सूर्य, बंद दरवाजा, पीले पत्ते, अकेला आदमी। ये सभी के सभी क्या मोहन चोपड़ा के द्वारा रचित उपन्यास है ये। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं और इन क्वेश्चन को रीड कर लेना। और समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बार जरूरी बात बता देता हूं। हरियाणा सिटी के अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे, ग्रुप डी तो क्लियर होगा ही होगा, ग्रुप सी के जितने भी प्रश्न आएंगे इन्हीं वीडियो में से आएंगे दोस्तों, क्योंकि इनमें से हमने 75% क्लियर किया हुआ, 75% मार्क इसमें से आएंगे। इनको याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारा पार्ट क्लियर करेंगे। पॉलिटिसिटी का पार्ट क्लियर करेंगे, हम जीके क्लियर करेंगे, इतिहास क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जीके का ही पार्ट होता है ये। और जो राजनीति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको क्लियर करेंगे, भूगोलिक पार्ट क्लियर करेंगे, हरियाणा को क्लियर करेंगे, हरियाणा का भूगोलिक पार्ट क्लियर करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। मतलब कि 75% इन्हीं वीडियो के अंदर से आएगा। और हमने अच्छी अच्छी बुकों के ऊपर रिव्यू किया हुआ है, और उन्हीं में से हमने क्वेश्चनों को रिव्यू करके बनाया गया है, इसलिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सी एंड डी और हरियाणा सिटी।